रहे हैं भारत पीटी न्यूज। मैं रूप किशोर राजपूत। तो यहाँ से हम बदायूं के लिए इस रोड पर निकल रहे थे, बबराला से होते हुए बदायूं जाता रोड। तो यहाँ पे हमें कुछ राम भक्त दिखे, यानी कि पैदल यात्रा करते हुए। इनसे जानते हैं आकर ये कहाँ से आए हैं, और हमें लगता है जगह जगह से राम भक्त अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने को जा रहे हैं। तो आखिरकार यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, और इनसे जानते हैं राम भक्तों से कि आखिरकार कहाँ से आए हैं ये और कितनी यात्रा है इनकी। तो जी सभी के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो जी आप कहाँ से आए हो? करावल नगर से। करावल नगर कहाँ पड़ता है ये पड़ता है दिल्ली में। दिल्ली में जी। तो आप अयोध्या के लिए जा रहे हो? हाँ जी, अयोध्या के लिए जा रहे हैं हम। तो आपको खुशी हो रही है कि रामलला, जय श्री राम, रामलला। राहुल शर्मा जी। आज मेरा 5वां दिवस है। अच्छा। मैं दिल्ली से अयोध्या की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा। मैं दिल्ली शिव विहार से आया हूँ और मैं अयोध्या जी पैदल जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपको कितनी खुशी हो रही है कि रामलला विराजमान है? खुशी का तो सर कोई ठिकाना ही नहीं है। अयोध्या में रामलला 560 साल बाद अपना वनवास खत्म करके जी जी और अयोध्या वापसी अपने महल में लौट रहे हैं। जी माता जानकी को उनका चौका चूल्हा मिलेगा, जी जिसको हम रसोई कहते हैं। जी हनुमानगढ़ी में हनुमान जी दोबारा विराजित होंगे। जी जी अयोध्या अपना जना स्वर्णिम इतिहास लिखेगा। अयोध्या राम मंदिर से ही सनातन की जड़ें मजबूत होंगी। जी जी अयोध्या राम मंदिर से ही हम आने वाले टाइम में हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को जी सभी लोगों तक फैलाएंगे। जी 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 अयोध्या राम मंदिर से ही हम अपने आने वाले युवाओं को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, जी जी जो छोटी पीढ़ियां हैं हमारी, वहीं से हम इन सभी लोगों को जो न सनातन का प्रचार करेंगे। जी। और मैं राहुल शर्मा दिल्ली से सिर्फ यही संकल्प लेके चला हूँ कि सनातन धर्म ही सर्वोपरि है, इसके अलावा और कोई धर्म सर्वोपरि नहीं है। और मैं एक सच्चा सनातनी होने के नाते सभी लोगों से अपील करता हूँ कि 22 जनवरी दिनांक 2024 इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इस दिन हमारे रामलला अपने महल में, अपने मंदिर में दोबारा विराजित होंगे। और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 5-5 दीपक, 10-10 दीपक, 11-11 दीपक जरूर जलाएं। इतने पटाखे फोड़े, इतनी ऐसी दिवाली मनाएं, ऐसी भव्य दिवाली मनाएं कि जो ना जम्मू कश्मीर तो क्या, लद्दाख तक की बर्फ गर्मी से पिघल जाए। और उन पटाखों के धुओं से निकलने वाले धुएं से विपक्षी सेक्युलर हिंदू और जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनके फेफड़े फट जाएं। जी। और वो लोग जो मंदिर कहते हैं कि अगर हमारी सरकारें आई जी और हम मंदिर की जड़ों को हिला देंगे, जी जी हम वहाँ मंदिर को तोड़वा के बाबरी बनवा देंगे। जी जी तो मैं उन लोगों के लिए एक साफ साफ संदेश देता हूँ कि वो समय और था जब हिंदू सहनशील हुआ करता था। जी जी आज हिंदू जग गया है। जी जहाँ जहाँ हिंदू जगेगा विधर्मी वहीं से भगेगा। जी आप जी देखते रहिए, आप मंदिर हटाने की बातें करते हैं, आप मस्जिद बनाने की बातें करते हैं। आने वाला समय देखिए। मैं एक सच्चा सनातनी आपको चैलेंज देता हूँ कि आप अब इस मंदिर की पायदान की एक सीढ़ी को भी हिलाकर दिखा दीजिए, तो हम अपना हिंदू नाम बदल देंगे। हिंदू अब जाग गया है। हिंदू अब जाग गया है। हिंदू आगे आगे देखिए होता है क्या। राम मंदिर तो सिर्फ झांकी है, अभी तो कृष्ण कृष्ण की जन्मभूमि भी बाकी है। अच्छा। ताजमहल का तेजो महल भी बनना बाकी है। इस देश में हिंदू जगेगा, और जहाँ जहाँ से जगेगा विधर्मी, विद्रोही, सेक्युलर हिंदू, मुसलमान वहां से छोड़कर भगेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका भाई राहुल शर्मा, सच्चा सनातनी। अगर बात अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, और बाकी मिलते हैं राम मंदिर में 22 तारीख को सुबह प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में। अगर किसी भी भाई को मेरे को लाइव देखना है और अगर चैनल पे देखना है तो राहुल शर्मा BJP YM के नाम से मेरा पेज है। और जी भाई को जरूर देखिएगा। राहुल /Hindu/सनातनी, राहुल / सनातनी मेरा एक बार दोबारा यूट्यूब पे, राहुल / सनातनी मेरा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे चैनल है। कृपया सभी भाई का सभी के साथ एक साथ हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे और हिंदुत्व को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय, जय वंदे मातरम।
सभी भाइयों को जय श्री राम, मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। सभी 22 जनवरी को बेहतरीन दिवाली मनाएंगे। तो साथियों, राहुल शर्मा जी, ये दिल्ली से ये टीम आई हुई है। अभी यहाँ पर एक और अच्छा काम, इसको कहते हैं राम भक्त, कि इन्होंने भगवान श्री राम के यहाँ जाते जाते एक जानवर को यहाँ पड़े देखा, तो इसको कहते हैं सच्चे राम भक्त। कि उन्होंने 112 नंबर पे कॉल करके यहाँ प्रशासन की टीम को बुलाया। प्रशासन की टीम भी बहुत अच्छी है, जो कि इनके कहने पर ये रास्ता में जा रहे थे। इसको कहते हैं कि हिंदू एक सभी के लिए एक अच्छी, सभी सेम निगाहों से देखता है, क्योंकि जानवर हो या कोई भी धर्म हो, ये हिंदू भाइयों से यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये जानवर आप देख पा रहे हैं, ये जानवर का बच्चा है कोई, इनको नीलगाय का बच्चा है। इनको जाते में अभी यहाँ दिखा, तो इन्होंने 112 नंबर की टीम, प्रशासन की टीम बुलाई, तो आपको ये दिखा। हाँ। तो कितनी देर में टीम आ गई आप बोलने में? हम आ रहे थे इधर से, हमने देखा कि गाय का बच्चा पड़ा हुआ है इधर की तरफ। जी जी। तो इन्होंने, बच्चे थे 2-3 उधर, बकरियां चरा रहे थे वो, ठीक है। फिर मैंने कहा भाई देखो ये क्या क्या लेटा हुआ है, तो भाई आए इधर से। हमने जो है इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करी। अच्छा। उसके पैर जो है ना दोनों डैमेज हो चुके थे। अच्छा। हमने उठाने की कोशिश करी, वो उठी नहीं रही थी, बस आगे के पैर चला दिए वो अपने के लिए। तो हमने जब फोन मिलाया 112 नंबर पे, तो इनको फोन किया। हमने कहा हेलो सर, यहाँ पे एक गाय का बच्चा पड़ा हुआ है। तो तुरंत कितनी देर में प्रशासन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, थोड़ी देर लगी तो पुलिस वाले आ गए थे बयान कॉल करने के सही 5 से 10 मिनट के अंदर अच्छा तुरंत आकर कार्रवाई की है। अच्छा। और हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशासन के 2 जवान भी यहाँ खड़े हुए हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कंट्रोल सेंटर में बुलाया है। जी। और वहाँ से टीम आ रही है। और हम बजरंगी भी यही प्रण लेके खड़े हैं कि जब तक कंट्रोल सेंटर की टीम नहीं आ जाएगी, हम इसको हॉस्पिटल नहीं भेज देंगे, हम अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि राम धर्म, सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि एक पैर के नीचे जो चींटी होती है ना, हम उसकी भी हत्या नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे सामने जीता जागता एक सबूत है। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म इसी को कहते हैं। यही सनातनी की सच्ची पहचान है। सबकी रक्षा करे, विश्व का कल्याण हो। इसी विचारधारा के साथ हमारे अमित भाई जी, हिंदू रक्षा दल से गाजियाबाद जी। अच्छा जी, भाई हिंदू रक्षा दल से भी हैं। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर। जी सर, क्या कहोगे? रामलला 22 जनवरी को विराजमान होने के जा रहे हैं, आप पैदल यात्रा कर रहे हैं उस खुशी में, क्या कहोगे? राम राज्य आने वाला है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों के सामने मंदिरों को टूटते हमने अपने पूर्वजों से सुना मंदिर हमारे पूर्वजों ने टूटते हुए देखा। यह हम बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिनके सामने हमारे रामलला विराजमान हो रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है। हमारे 500 वर्षों का संघर्ष जी, हमारे पूर्वजों का बलिदान, ये सब कुछ आज उनको किए बलिदान और सब प्राण प्रतिष्ठा में सम्मान पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश जाएगा कि भारत सनातन की ओर अग्रसर हो चुका है, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है और राम राज्य आ रहा है। क्योंकि भारत के अंदर जिस प्रकार कुछ जिन्हें शांति प्रिय कहकर हमें समझाया जाता है, लेकिन वह शांति अप्रिय समाज के लोग जिन्हें शांति तो प्रिय ही नहीं, उन लोगों के द्वारा कितनी बार हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। बात भाईचारे की करते हैं, अगर बात भाईचारे की करते तो आज हमारे रामलला के विराजमान होने से पहले बहुत सारे मुल्ला मौलानाओं ने बयान दिए कि जब हमारी पीढ़ी बढ़ जाएगी, हमारे बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी हम रामलला का मंदिर तोड़ देंगे। तो ये उनको समझना होगा कि भारत का सनातनी, भारत का बच्चा बच्चा और भारत का चप्पा चप्पा केवल और केवल सनातनियों का अधिकार है। लेकिन तुम लोग अगर इस तरीके से करोगे तो हम लोग अपने 30,000 मंदिर पूरे लेके रहेंगे। 30 के 30,000 अभी तो रामलला लिए हैं, ये झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है और मथुरा के लिए तैयारी हम लोग तैयार हैं। बलिदान पूर्वजों ने दिया तो उन्हीं के बच्चे हम हैं और हम अपने संकल्प के साथ आगे चलते हैं। हमने संकल्प लिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, ना 1 इंच इधर जाएंगे ना 1 इंच उधर जाएंगे, मंदिर वहीं बन रहा है। हिंदू अब जाग रहा है। और तारीख भी ऐतिहासिक तारीख है 22 जनवरी। सदियों सदियों तक इस तारीख पे उत्सव मनेगा, महादिवाली मनेगी। क्योंकि साल में एक दीप उत्सव 14 वर्ष
का वनवास काट के जब राम जी आए थे। कांग्रेस की सरकार रही, वो अब कांग्रेस को निमंत्रण भेजा रामलला के स्थापित होने में आने के लिए, तो कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। क्या कहोगे कांग्रेस के बारे में? देखिए, कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, ये उसकी कुंठित मानसिकता है जी, हमने देखा उन्होंने रामलला के लिए 25 वकील विरोध में खड़े सुप्रीम कोर्ट में उनको काल्पनिक बताने के लिए, उनके अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने के लिए खड़ा किया। अरे जिन हिंदुओं ने, जिन सनातनियों ने कांग्रेस को ही ठुकरा दिया, वो क्या हमारे रामलला के पास जाएंगे? ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पूर्वजों के बलिदान और संघर्ष के बाद हमने न्यायिक प्रक्रिया और प्रणाली और न्याय पे विश्वास करते हुए 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमने अपना राम मंदिर पाया है। किसी की भीख पे नहीं पाया है, ना ही सोनिया और ना उसके, हमने अपने पूर्वजों के बलिदान पे पाया है। और सदैव हम आगे भी प्रयासरत रहेंगे उन सभी मंदिरों के लिए जिन मंदिरों को उन उग्र आक्रांताओं ने हमारे देश में आकर हमारी माँ बहन बेटियों के साथ बर्बरता करके हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया। हम उसे वापस पुनः स्थापित करके रहेंगे। यही संकल्प हमने उस समय लिया था पूर्वजों का, और वही संकल्प हम अपने बच्चों को देके जाएंगे। जो कह रहे हैं ना कि हमारे बच्चे आएंगे, हमारे बच्चों को भी हम संकल्प में हमारा राष्ट्र देके जाएंगे। ये संकल्प हमारा, ना हम सेकुलर थे ना हम सेकुलर हैं। ये सेकुलर नाम की गुट्टी राजनेताओं ने हिंदुओं को नपुंसक बनाने के लिए पहना दी, लेकिन हम नपुंसक नहीं है। हम कल भी सनातनी थे, आज भी। और अगर अपने धर्म की बात करना कट्टरता कहलाता तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं कट्टर हूँ, सनातनी हूँ, क्योंकि मैं अपने धर्म की बात करूंगा। मैं किसी मजहब पंथ को बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं अपने के लिए कट्टर हूँ। लेकिन अगर मेरे धर्म और मजहब की तरफ आंख उठाओगे, गलत बोलोगे, तो जवाब भी मिलेगा। ये वो दौर नहीं है कि सेकुलरता के उसमें केवल हिंदू ही पिसेगा, क्योंकि केवल सेकुलर हिंदुओं को ही दिखाने का प्रयास किया सरकारों ने, और सेकुलरता को निभाने वाला भी हिंदू था। लेकिन वो हिंदू जितने भी थे वो मूर्ख थे। आज सबकी आंखें खुल गई हैं कि क्या छल कपट और किस विचारधारा के साथ हमारे साथ क्या क्या किया गया। आज हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया, वक्फ बोर्ड दिया। किसको दिया? तुम्हारे दामाद लगते थे, बताइए। वर्शिप एक्ट दिया, क्या है, क्यों दिया तुमने? तुम्हारे दामाद लगते थे, तुमने अपनी बहन बेटियां भी आ रखी थी, नहीं ना? ये देश के मुगल आक्रांताओं का समर्थन देने वालों, कान खोल के सुनो। भारत के सनातनी केवल राष्ट्र प्रेम जानते हैं, और हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले, हमारे सनातन का सम्मान करने वाले, हमारे राम का सम्मान करने वालों को केवल उन्हीं का साथ देंगे, चाहे वो कोई भी हो। जो हिंदू सोया हुआ है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? अभी भी नहीं जाग रहा है। देखो, ये खासियत है, जहाँ जहाँ हिंदू जातियों में बट गया, वहाँ जहाँ हिंदू कट गया, और उसके बाद धीरे धीरे भारत का अंग कट गया। ये राजनीति, ये षड्यंत्र हिंदुओं में द्वेष पैदा करने वाली। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ वर्तमान की सरकारों से, कि आज हम लोग रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं, लेकिन हम चाहते हैं सरकारें विशेष ध्यान में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा घोषित दें, क्योंकि गौ माता हमारी माता है। श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। ये मंदिरों के अंदर जो वीआईपी सुविधा चल रही है, इस पर प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। ऐसे वीआईपी कल्चर ही आज हम हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। भारत को सनातन संस्कृति की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 30 और 30A को खत्म करना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर अगर समानता की बात करते तो हिंदुओं के बच्चों के साथ समानता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर समानता सबके साथ, समानता क्या ही बात है, तो फिर हिंदुओं को क्यों अलग कर दिया? जाति और आरक्षण और इन सब के नाम पे एक कानून, एक विधान और एक तिरंगे के नीचे सबके साथ संविधान में अधिकार है, तो आज क्यों हमको बाहर किया? हम भारत की अखंडता के लिए, भारत को प्रबल और शक्तिशाली बनाने के लिए 500 से 74 प्लस या रियासतों को विलय करके भारत को दिया हमने। लेकिन आज हमारे बच्चे क्या हैं? हमारे बच्चे अपनी संस्कृति से दूर है। एक तरफ आप एक विशेष समाज के ऐसी शिक्षा को दिलवा रहे हैं जिससे ना इंजीनियर पैदा होता, ना डॉक्टर पैदा होता, और सरकारें उसके लिए तनख्वाह दे रही हैं। दिल्ली का केजरीवाल मदरसे के मौलानाओं को तनख्वाहें बांट रहा है। ये तनख्वाह सिस्टम बंद होना चाहिए। अगर उनको दे रहे हो तो हमारा गुरुकुल भी चलवाओ, एक से अच्छा होनी चाहिए, हमारा गुरुकुल भी चलवाओ ना। फिर अगर उनको दिलवा रहे हो तो हमारा गुरुकुल क्यों नहीं चलवा रहे हो? चलवाओ। टैक्स आप मंदिरों से लोगे, पेट मस्जिदों का भरोगे, कैसे चलेगा साहब? बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल सकता।
समानता, समान अधिकार तो- सबका होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कितने वर्षों में हिंदू राष्ट्र की ओर भारत बढ़ेगा? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र कल भी था, हिंदू राष्ट्र आज भी है, लेकिन भारत के लोगों को अब समझना होगा और भारत के हिंदुओं को जानना होगा कि तुम हिंदू थे, तुम्हारा भारत हिंदू था, लेकिन ये कुछ राजनीतिक लोगों की वजह से आपने सेकुलरता की चादर जो ओढ़ ली वो नपुंसकता का कारण बना। अरे हमने महिला सम्मान में और सब में महाभारत कर दी। नहीं, कुछ मौलाना बोलते हैं कि मोदी जी चले जाएंगे, योगी जी चले जाएंगे, तब आप कहाँ जाओगे? अरे हम देखो ऐसी सड़क पे आ जाएंगे, आज भी तो हम सड़क पे हैं। ये गलतफहमी निकाल दें वो लोग कि मोदी मठ में चले जाएंगे। जो लोग कहते हैं मोदी मौलाना कि मोदी और योगी पहाड़ पर चले जी, जाएंगे, जी। मोदी जंगल में चले जाएंगे, जी, जी। तो क्या होगा? कौन बचाएगा तुम्हें? मोदी को मोदी बनाने के लिए दोबारा मोदी नहीं आएगा, मगर हम जैसे कट्टर सनातनी भाई जो आगे आने वाले समय पे आपकी बगिया उधेड़ने के लिए ही तैयार हो रहे हैं। जी। हम रोडों पे निकले हैं जनता को जगाने के लिए, सनातन धर्म को जगाने के लिए। और मैं आपकी एक बात का जवाब दे दूं, जी। जो आप बोल रहे थे कि मुस्लिम आक्रांताओं ने इस देश में क्या किया। जी। मुस्लिम आक्रांताओं ने जो इस देश में किया उससे 3 गुना ज्यादा तो इस देश में कांग्रेस की सरकार ने बुरा किया है हिंदुओं के साथ। जी। कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं को कैसे कैसे बांटा। लोगों को सिखाया गया कि अपने 2-2 बच्चे रखो, हम 2 हमारे 2, हिंदुओं को का नारा था कि हम 2 हमारे 2। मगर अगर हम किसी अब्दुल की बात करते हैं, किसी एक जो ना मुस्लिम मोहल्ले की बात करते हैं, तो मैं आपको 2 शब्दों में एक बड़ी अच्छी सी लाइन बता के जाता हूँ जो आने वाले समय के लिए भी और पीछे समय के लिए भी आप पूरी इनकी मुस्लिमों की भौगोलिक स्थिति समझ जाएंगे कि अब्दुल के 12 और 12 के 112, अब्दुल के 12 और 12 के 112, और 20 साल बाद तुम्हारा गांव हमारा। आप कहाँ जाओगे? आप कश्मीर से भगे, अफगानिस्तान से भगे, कंधार से भगे, पाकिस्तान से भगे, अब क्या हिंदुस्तान से भगोगे? मैं सरकार से सिर्फ यही अपील करता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जाए और गाय को गौमाता घोषित किया जाए, रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाए। इससे ज्यादा मैं सरकार से कुछ नहीं चाहता। मैं कोई पद का लालच नहीं रखता, मैं किसी जनाब वैभव का लालच नहीं रखता। बस मोदी योगी जी से एक ही आशा करता हूं कि आप इस नए भारत की जो नींव रख रहे हैं, इसमें हम अपने देवी देवताओं को, जिनको हम पूजते हैं और उन्हीं देवी देवताओं का वास है हमारी गौ माता में, वो गौ माता आज रोड पर बड़ी दयनीय स्थिति में है। कुछ विधर्मी लोग उनको काट देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कृपया आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा, गाय को गौमाता घोषित कराइए और गाय की दयनीय स्थिति से उसको बाहर लाइए। रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, मगर उससे पहले हम सभी हिंदू भाइयों को हिंदू तो बनना पड़ेगा। जी जी। अगर हम हिंदू बनेंगे, देश तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर विचार अच्छे लगे तो भाई के चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। भाई भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आप इधर दिखाइए एक बार, सुनसान रोड है, और इधर देखिए, इधर भी सुनसान रोड है। अगर ये हमारे लिए घूम रहे हैं और आप जैसे भाइयों को जगाने के लिए घूम रहे हैं, सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं, तो भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ऐसे लोगों को का हौसला भी बढ़ाइए जो लोग धर्म के साथ आपको समय की और समाचारों की सही जानकारियाँ दे रहे हैं। आपके आसपास की क्या घटना हुई आपको पता ही नहीं है। पड़ोसी के घर में बच्चा हुआ तो आप दावत खाने जा सकते हो, मगर अगर पड़ोसी के घर में कोई बीमार है तो आपको पता नहीं है। ऐसे भाइयों की जिम्मेदारी है। साथियों भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। करिए बात। जय साथियों, इसी को कहते हैं भक्ति, राम भक्ति। साथियों, आज हम अपने घर से रजाइयों से निकलने को तैयार नहीं होते हैं। भाई दिल्ली से अयोध्या जा रहे हैं। आप देखिए कितनी ठंड का मौसम है, लोग घर से निकलने को तैयार नहीं है। भाई अपनी राम भक्ति में, और आज इतनी बड़ी खुशी है कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। तो साथियों, इसी को कहते हैं राम भक्ति। और मैं कहना चाहूंगा कि सभी सनातनियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि आप हिंदू अब एकजुट हो चुका है, हिंदू अब जाग चुका है। तो देखते रहिए भारत पीटी न्यूज। जय हिंद, धन्यवाद, जय जय श्री राम।